छठ पूजा एक लोकप्रिय सौर उत्सव बन गई है और उत्तर व पूर्व भारत में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यद्यपि इसे एक सौर उत्सव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारतीय सूर्य देवता सूर्य की पत्नी या सहचरी छठी मैया की भी पूजा की जाती है। हम इस उत्सव की उत्पत्ति से जुड़ी किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं का अन्वेषण करते हैं। छठ पूजा की उत्पत्ति भारत के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों तथा नेपाल में हुई, लेकिन इसकी लोकप्रियता अब केवल उत्तर और पूर्व भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरे विश्व में फैल चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव इतने अधिक लोगों को आकर्षित करता है कि शहरों और राज्य प्रशासन को अक्सर विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है। कार्तिक मास यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अक्टूबर-नवंबर के चंद्र सौर महीने में मुख्य देवता सूर्य होने के कारण इसे प्रायः सौर उत्सव कहा जाता है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। छठ शब्द का अर्थ षष्ठी या अमावस्या के छठे दिन से लिया गया है। सूर्य की सहधर्मिणी के रूप में जाने जाने वाली देवी छठी मैया या उषा श्रद्धा और उपासना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। रोचक बात यह है कि उन कुछ सौर उत्सवों में से एक हैं जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त के समय आरंभ होते हैं। ये कोई लिंग विशेष उत्सव नहीं है, लेकिन पारंपरिक तौर पर और सामाजिक दृष्टि से ये स्त्री केंद्रित माना जाता है, क्योंकि छठी मैया को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है, जो उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन छठी मैया कौन है? नाम देवसेना की कहानी। छठ पूजा के अनुष्ठान, छठ पूजा के नियम। छठ पूजा कोई लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है, लेकिन पारंपरिक और सामाजिक रूप से ये महिलाओं पर केंद्रित है। आंशिक रूप से क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है, जो उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती हैं। चित्र स्रोत अर्णब भौमिक। कुमार आगे कहते हैं कि देवसेना का बच्चों से संबंध कैसे जुड़ा। एक समय राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी थे। संभवतः वर्तमान बिहार और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ यानी देवताओं से पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ किया। उस समय हवन कुंड से एक कटोरा खीर निकला। रानी ने वो खीर खाई और गर्भवती हो गईं, लेकिन बच्चे का जन्म मृत अवस्था में हुआ। शोक से व्याकुल होकर वो आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर दौड़ी। तभी एक महिला आई और उन्हें रोक लिया। उसने स्वयं को देवसेना या षष्ठी के रूप में परिचित कराया और रानी से कहा कि वो उनकी और सूर्य देव की पूजा करें ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो और बच्चों की रक्षा हो सके। रानी मालिनी ने वैसा ही किया और शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी समय से छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। वंश को बनाए रखना। के.एस. सिंह के लेख सोलर ट्रेडिशंस इन ट्राइबल एंड फोक कल्चर्स ऑफ इंडिया में छठी माई को संतानदाता और रक्षक बताया गया है। उन्होंने लिखा, आज जो व्रत कथा पढ़ी जाती है उसमें कई धर्मों के प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं, जैसे मातृदेवी जिन्हें छठी माई कहा जाता है। छठ पर मातृदेवी धर्म का प्रभाव बाद में देखा जा सकता है। ये पौराणिक कथाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है। कहा जाता है कि असुरों और देव अक्षुण्ण है। छठ पूजा के अनुष्ठान का वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। देवसेना और कार्तिक। यद्यपि छठी को अक्सर सूर्य की पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवसेना का उल्लेख कार्तिक की पत्नी के रूप में मिलता है। रॉबर्ट एल ब्राउन ने गणेश खंड से उद्धरण दिया है। नारद कार्तिक के उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए गणेश के जन्म और प्रारंभिक जीवन का वर्णन रोक देते हैं। कामदेव कार्तिक को कामशास्त्र का ज्ञान देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा वेदों का जप करते हैं और सुंदरी सच्चरित्रा देवसेना को, जिसे पंडितों ने षष्ठी कहा, का विवाह कार्तिक से कराते हैं। ब्राउन कहते हैं कि ये वर्णन देवसेना और कार्तिक के बीच यौन संबंध का संकेत देता है। रामायण और महाभारत में छठ पूजा। महाभारत के अनुसार कुमार के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने कुछ ऐसे अनुष्ठान किए थे जो आज के छठ पूजा का हिस्सा है। बाद में द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसे ही अनुष्ठान किए थे। छठ पूजा और फसलोत्तर कृतज्ञता।
छठ पूजा से जुड़ी लोकप्रिय कथाओं के अलावा इस पर्व का कृषि से भी गहरा संबंध है। इसे फसल कटाई के बाद का उत्सव भी कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य की पूजा नवकटी फसल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। इस समय धान की कटाई भी होती है। इस लेख में हमने छठ पूजा और इसकी अधिष्ठात्री देवी छठी मैया से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं पर चर्चा की है। आने वाले एक लेख में हम इस पर्व के विभिन्न अनुष्ठानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।